हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और एकदम मज़े में होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 17.5 के 3 क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है क्या, इफ रिलेशन r इज इक्वल टू x कमा वाई सच डेट y इज इक्वल टू 2x + 5 इज इन z। तो बच्चों बेसिकली क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, हमें एक रिलेशन गिवन है, वो हमारा ये रिलेशन है y इज इक्वल टू 2x + 5। ये हमारा रिलेशन है किसमें, इस z में या इंटीजर्स में। मतलब हमें उस रिलेशन में जो भी नंबर्स या जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे ना, वो हमारे नंबर्स या ऑर्डर्ड पेयर किससे बिलोंग करेंगे, इस z से या सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दो नंबर्स गिवन है और हमें उन दोनों नंबर्स को सॉल्व करना है। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं सबसे पहले नंबर 1 को। तो नंबर 1 में क्या है, फाइंड रेंज। हमें क्या करनी है, इस नंबर 1 में फाइंड करनी है रेंज किसकी, इस रिलेशन आर की। इफ़ डोमेन इज, हमें इस रिलेशन की जो डोमेन है वो डोमेन हमें गिवन है, हमें क्या करनी है, जस्ट फाइंड करनी है उस रिलेशन की रेंज को। तो बच्चों डोमेन और रेंज है क्या, तो बच्चों सपोज करें कि हमारे पास एक रिलेशन है r इज इक्वल टू एक्स कामा वाई। ये हमारे पास क्या है, एक रिलेशन है। तो इस रिलेशन में या इस ऑर्डर्ड पेयर में जो हमारा फर्स्ट नंबर या जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, डोमेन ऑफ रिलेशन कहते हैं। और उसको किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से, डोम ऑफ आर या डोमेन ऑफ रिलेशन। जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट वैल्यू होता है और जो ऑर्डर्ड पेयर में नेक्स्ट वैल्यू होता है, लेट सपोज यहाँ पर y है, तो इस y को हम क्या कहेंगे, रेंज ऑफ रिलेशन या रेंज ऑफ r कहेंगे। तो बच्चों ये हमारी डोमेन और रेंज है। जो ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट वैल्यू है उसको हम कहते हैं डोमेन ऑफ रिलेशन और उसको इस तरह से लिखते हैं डोम ऑफ रिलेशन। और जो नेक्स्ट नंबर है y, उसको हम क्या कहते हैं, रेंज ऑफ रिलेशन। तो बच्चों डोमेन और रेंज को आप ऐसे समझ लीजिए, जो डोमेन होती है ना, वो हमारी इनपुट होती है या इनपुट वैल्यूज़ होती है। क्योंकि डोमेन में क्या करते हैं, सबसे पहले हम इनपुट देते हैं। तो लेट सपोज आप यूट्यूब पर कोई वीडियो सर्च करे हो, तो सर्च करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले आप सर्च बार में कोई ना कोई चीज़ टाइप करोगे ना, तो जो आप वहाँ पर टाइप कर रहे हो वो आपकी क्या है, इनपुट है। और इनपुट को क्या कहते हैं, हम डोमेन ऑफ रिलेशन कहते हैं या फंक्शन कहते हैं। जो आप चीज़ लिख रहे हो और उसके बाद सर्च में आपको जो भी चीज़ मिलेगी वो आपकी क्या होगी, रेंज ऑफ रिलेशन होगी या सिंपली रेंज होगी या आउटपुट होगी। तो रेंज को हम क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं, और डोमेन को क्या कहते हैं, हम इनपुट कहते हैं। तो बच्चों डोमेन और रेंज क्या होती है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं नंबर 1 को। तो नंबर 1 में क्या है, हमें यहाँ पर रेंज फाइंड करनी है, जबकि हमें इस रिलेशन की जो डोमेन है वो गिवन है। तो बच्चों डोमेन का मतलब क्या है, ये जो सारे वैल्यूज़ हैं ना, ये सारे वैल्यूज़ है किसके, इस x के। क्योंकि जो x होता है या जो सबसे पहला हमारा नंबर होता है उसको हम डोमेन कहते हैं। तो मतलब ये जो सारे नंबर्स गिवन है इस सेट में, ये सारे डोमेन के वैल्यूज़ है। तो अब क्या करेंगे, रेंज फाइंड करने के लिए इस रिलेशन में x की जगह ये डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे, तो हमें y के लिए डिफरेंट वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, हमारा रिलेशन क्या है, y इज इक्वल टू 2x + 5। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस x में x की जगह क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे। तो अगर x की जगह -2 पुट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर 1 मिलेगा। क्योंकि आप देखिए -2 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो -4 और -4 को सब्ट्रैक्ट करूं +5 से, तो क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 1 मिलेगा। तो बच्चों सिमिलरली x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे। तो -1 अगर पुट करें तो यहाँ पर -2 और +5, तो सब्ट्रैक्ट होकर हमें y का वैल्यू क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो सिमिलरली बच्चों अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यहाँ पर जो थर्ड नंबर गिवन है। तो अगर 0 पुट करें इस x में तो ये तो सारा नंबर 0 बन जाएगा, तो हमें y क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 5 मिलेगा। तो बच्चों अब क्या करेंगे, सिमिलरली x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। तो अगर x इज इक्वल टू 1 पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 2 × 1 + 5। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, और उस 2 को 5 में ऐड कर दे तो हमें क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 7 मिलेगा।
तो बच्चों लास्ट में क्या करेंगे, वाई एक्स इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे इस रिलेशन में x की जगह। तो अगर 2 पुट करें तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, और उस 4 को इस 5 में ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पर ये जो 1, ये 3, ये 5, ये 7 और ये जो 9 हमें सारे y के वैल्यूज़ मिले ना, यही हमारे क्या है, ये हमारी रेंज है इस रिलेशन की। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे यही कह रहा था कि आपको फाइंड क्या करनी है, रेंज फाइंड करनी है, जबकि आपको डोमेन जो है ना वो इस रिलेशन की गिवन है। तो हमने x की या इस डोमेन की डिफरेंट वैल्यूज़ को पुट करके इस रिलेशन में हमने यहाँ पर रेंज फाइंड कर लिए। तो हमारी रेंज क्या है, रेंज ऑफ r इज इक्वल टू, सबसे पहले हमें क्या मिला है, 1 मिला है, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9। तो बच्चों ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है, या यही हमारी रेंज है इस रिलेशन की। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि ये जो नंबर 1 है या इसकी रेंज हमने किस तरह से फाइंड की है रिलेशन की, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आइए इसी तरह से सोल्व करते हैं नंबर 2 को। और नंबर 2 में क्या है, फाइंड डोमेन, मतलब नंबर 2 में हमें क्या फाइंड करनी है, डोमेन फाइंड करनी है। और नंबर 1 में क्या था, हमें फाइंड करनी थी रेंज। तो नंबर 2 में कह रहा है कि फाइंड डोमेन इफ रेंज इज, अब यहाँ पर हमें रेंज गिवन है, ये सारे नंबर्स इस सेट में, और फाइंड करनी है हमें डोमेन। तो बच्चों रेंज का क्या मतलब है, जो y के सारे वैल्यूज़। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इसी रिलेशन को लेकर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस रिलेशन की हम डोमेन फाइंड करेंगे। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, हमारा रिलेशन क्या है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। तो बच्चों अब डोमेन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इस y की जगह इस सेट में से इन डिफरेंट वैल्यूज़ को पुट करते जाएंगे और हमें x की वैल्यूज़ या हमें डोमेन मिलती जाएगी। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं। तो बच्चों अब क्या करेंगे, सबसे पहले y का वैल्यू पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 30, सॉरी यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू क्या है, 11 है। तो 11 इज इक्वल टू 2x प्लस 5। तो बच्चों अगर इसको हम सॉल्व करें तो आप देखिए यहाँ पर 5 प्लस का है, तो इस साइड किसका हो जाएगा, माइनस का। तो अगर 5 को सब्ट्रैक्ट करें 11 से तो हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, और 6 इज इक्वल टू 2x। अब यहाँ पर ये जो 2 है वो इस x से मल्टीप्लाई करा और इस साइड क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू हमें मिलेगी 3, क्योंकि 2 की टेबल 6 पर कितनी बार लगेगी, 3 टाइम्स लगेगी। तो बच्चों हमने सबसे पहले डोमेन का जो फर्स्ट वैल्यू है वो हमने फाइंड कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसी तरह से जो हमारा नेक्स्ट वैल्यू है वो फाइंड करेंगे। तो बच्चों आइए फाइंड करते हैं। अब क्या करेंगे, रेंज के लिए नेक्स्ट वैल्यू है 13, वो पुट करेंगे, तो वो इसी रिलेशन में पुट करेंगे। तो हमारा रिलेशन क्या है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। तो बच्चों इस जगह क्या करेंगे, हम 13 पुट करेंगे। तो 13 इज इक्वल टू 2x प्लस 5। अब यहाँ पर ये जो 5 है राइट हैंड साइड में वो प्लस का है, अगर इसको हम इस साइड लेकर आएँ तो माइनस का हो जाएगा। अगर 13 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करें हमें क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, और 8 इज इक्वल टू 2x। अब ये जो 2 है वो इस x से कर रहा है मल्टीप्लाई, तो इस साइड क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो 2 की टेबल 2 पर 1 टाइम और 8 पर कितने टाइम, 4 टाइम। तो हमें x की वैल्यू क्या मिली, 4 मिली। कब x की वैल्यू 4 मिली, जब हमने y की वैल्यू कितनी रखी, 13 रखी। तो बच्चों अब क्या करेंगे, सिमिलरली हम y की वैल्यू को पुट करेंगे 15। तो हमारा रिलेशन सेम रहेगा, y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। तो यहाँ पर 15 रखेंगे और इज इक्वल टू 2x प्लस 5। अब यहाँ पर ये जो 5 प्लस का है तो इस साइड हो जाएगा माइनस का। अगर 15 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, और 10 इज इक्वल टू 2x। अब यहाँ पर ये जो 2 है वो इस x से कर रहा है मल्टीप्लाई, तो इस साइड क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो 2 की टेबल 2 पर 1 टाइम और 10 पर 5 टाइम। तो बच्चों हमें x की वैल्यू क्या मिली, x इज इक्वल टू 5 मिली। तो बच्चों अब क्या करेंगे, सिमिलरली इसी तरह से जो लास्ट वैल्यू है 17 वो y की पुट करेंगे। तो y इज इक्वल टू 17। तो हमारा रिलेशन सेम, y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। तो यहाँ पर 17 पुट करेंगे तो 2x प्लस 5। अब यहाँ पर ये 5 प्लस का है तो इस साइड हो जाएगा माइनस का।
अगर 17 में से 5 को या 5 को माइनस कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। तो 12 इज इक्वल टू 2x। अब ये जो 2 है वो इस x से कर रहा है मल्टीप्लाई, तो इस साइड क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो 2 के टेबल 2 पर 1 टाइम और 12 पर 6 टाइम, तो हमें x की वैल्यू क्या मिली है, 6 मिली है। तो बच्चों हमने यहाँ पर ये जो रेंज के सारे वैल्यूज़ थे ना, ये सारे वैल्यूज़ को उठाकर हमने इस रिलेशन में पुट किया है, तो हमें डोमेन के डिफरेंट वैल्यूज़ मिले हैं। तो बच्चों हमें इस रिलेशन की डोमेन क्या मिली है, तो डोम ऑफ R इज इक्वल टू, सबसे पहला हमारा नंबर कौन सा है, ये 3 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 5 और उसके बाद 6 है। तो बच्चों हमने इस नंबर 2 की जो डोमेन थी उसको हमने फाइंड कर दिया है इस रेंज की हेल्प से। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 7 का ये नंबर 1 और ये नंबर 2 आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आप जल्दी से इसे लिख लें या आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, और क्वेश्चन नंबर 8 में है क्या, इफ़ x, y रिप्रेजेंट एलिमेंट्स ऑफ w। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, x, y जो भी एलिमेंट्स हैं वो बिलोंग करेंगे किससे, इससे w से या सेट ऑफ होल नंबर से। तो हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस। मतलब क्वेश्चन नंबर 8 में हमें 2 नंबर्स गिवन है और हमें उन दोनों नंबर्स की डोमेन और रेंज को फाइंड करना है। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं उन दोनों रिलेशंस को। सबसे पहले सॉल्व करेंगे इस नंबर 1 को और उसके बाद सॉल्व करेंगे इस नंबर 2 को। तो बच्चों नंबर 1 में जो हमारा रिलेशन है सॉल्यूशन, वो रिलेशन है हमारा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। ये हमारा एक रिलेशन है, यहाँ से हमें डोमेन और रेंज को फाइंड करना है। और यहाँ पर ये जो x और y के जो वैल्यूज़ होंगे वो हमारे बिलोंग करेंगे इस w से या होल नंबर से। तो बच्चों जो सबसे पहले हम इनपुट डालते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो हमारे इनपुट को हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो डोमेन होगी वो हमारे x के सारे वैल्यूज़ क्या कहलाएंगे, डोमेन ऑफ रिलेशन कहलाएंगे। तो बच्चों इस रिलेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर 3x जो है वो प्लस का है, अगर इसको मैं इस राइट हैंड साइड शिफ्ट करूँ तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो हमें हमारा रिलेशन चेंज होकर इस तरह से मिलेगा 11 माइनस 3x। तो बच्चों अब क्या करेंगे, यहाँ पर मैं x की वैल्यू पुट करूँगा क्या, x इज इक्वल टू 0। अगर x की वैल्यू 0 पुट करूँ तो मुझे y क्या मिलेगी, y मिलेगी 11, क्योंकि 3 को 0 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बन जाएगा 0, और 0 को 11 से सब्ट्रैक्ट करूँ तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो जब हमने इस रिलेशन में x की वैल्यू या डोमेन की वैल्यू 0 रखी है तो हमें रेंज क्या मिली, 11 मिली है। तो सिमिलरली अब क्या करेंगे, इसी तरह से हम डोमेन पुट करेंगे 1 या x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो हमें रेंज क्या मिलेगी, 11 माइनस 3 इंटू 1। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो यहाँ पर 11 माइनस 3, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। तो जब हमने डोमेन की वैल्यू 1 रखी या x की वैल्यू 1 रखी इस रिलेशन में, तो हमें रेंज क्या मिली या y की वैल्यू हमें मिली 8। तो बच्चों जब हमने डोमेन की वैल्यू 1 पुट की है तो हमें रेंज मिली है 8। तो अब क्या करेंगे, सिमिलरली इसी तरह से हम x की वैल्यू या डोमेन की वैल्यू 2 पुट करेंगे इस रिलेशन में। तो y इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 2। इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, और उस 6 को सब्ट्रैक्ट करें हम इस 11 से तो हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो बच्चों आप देखिए जब हमने डोमेन की वैल्यू या x की वैल्यू 2 पुट की इस रिलेशन में तो हमें रेंज क्या मिली, हमें रेंज मिली 5, मतलब y की वैल्यू हमें 5 मिली। तो बच्चों इसी तरह से हम एक और वैल्यू पुट करके देखते हैं। अगर लेट सपोज x की वैल्यू हम ले लें 3, तो इस रिलेशन में पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 3। अब इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। तो यहाँ पर 11 माइनस 9, अगर 11 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें मिलेगा 2। तो आप देखिए हमें y की वैल्यू क्या मिली है, 2 मिली। कब, जब हमने x की वैल्यू रखी है 3। तो बच्चों y की हमें वैल्यू क्या मिली है, 2 मिली है। कब, जब हमने x की वैल्यू 3 रखी है। तो बच्चों यहाँ पर हम सारे जो वैल्यूज़ हैं डोमेन के
या सारे x के वैल्यू तो नहीं पुट कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हमें सेट ऑफ होल नंबर्स गिवन है और होल नंबर्स जो हैं वो हमारे इनफाइनाइट है। तो जस्ट हम कुछ ही वैल्यू को पुट करके हम उसकी डोमेन और रेंज को लिख सकते हैं। तो बच्चों हमें इसकी डोमेन क्या मिली है, तो डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू ये x वाले वैल्यूज़, पहला हमारा वैल्यू कौन सा 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 और ऐसे ही हमें सारे डोमेन के वैल्यूज़ मिले हैं। और हमें रेंज क्या मिली है, तो रेंज ऑफ रिलेशन वो हमें कौन सी मिली, जब हमने 0 पुट किया तो हमें क्या मिला 11 मिला, उसके बाद जब हमने 1 पुट किया x में तो y हमें क्या मिली 8 मिली, और सिमिलरली 5 और उसके बाद 2। तो बच्चों ये हमारी क्या है, रेंज है इस रिलेशन की। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि हमने इस नंबर 1 में किस तरह से डोमेन और रेंज को फाइंड किया है इस गिवन रिलेशन में। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं इसी तरह से नंबर 2 को। और नंबर 2 में क्या है, ये हमें एक रिलेशन गिवन है और इस रिलेशन में हमें यहाँ पर डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, सिमिलरली इस क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन, तो हमारा रिलेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 16। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस रिलेशन को थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो y है वो हमारी नेगेटिव है या माइनस की, अगर इसको इस राइट हैंड साइड में शिफ्ट करें तो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो हमें रिलेशन किस तरह से मिलेगा, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 6 मिलेगा, क्योंकि हमने इस y को इस साइड शिफ्ट किया और इस 6 को हमने इस साइड शिफ्ट किया। तो अब हमारा रिलेशन क्या बन गया है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 6 मिला है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस रिलेशन में इस x की जगह हम x के डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे, क्योंकि जो वैल्यूज़ हम पुट करते हैं किसी भी प्रॉब्लम में वो हमारे डोमेन कहलाती है। तो अब क्या करेंगे, डोमेन में सबसे पहले हम x की वैल्यू पुट करेंगे 0, क्योंकि 0 हमारे क्या है, होल नंबर्स हैं। तो अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करें तो हमें y क्या मिलेगी, y हमें माइनस 6 मिलेगी, क्योंकि 0 को पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस 6 मिलेगा। और उसके बाद क्या करेंगे, x पुट करेंगे हम 1, अगर यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करें तो y क्या मिलेगी, y हमें मिलेगी माइनस 5। तो बच्चों यहाँ पर हमें y क्या मिली है, y इज इक्वल टू माइनस 5। तो अब क्या करेंगे, सिमिलरली यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे 2, तो x इज इक्वल टू 2, तो हमें y क्या मिलेगी, y हमें मिलेगी माइनस 4। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर x की वैल्यू हमने 2 पुट की तो हमें y क्या मिली, माइनस 4 मिली। और लास्ट में एक और वैल्यू चेक करके देखते हैं, अगर हम x की वैल्यू पुट करते हैं 3 तो हमें y क्या मिलेगी, माइनस 3 मिलेगी। तो बच्चों आप देखिए ये जो x के सारे वैल्यूज़ हैं ना, ये हमारी क्या है, डोमेन है इस रिलेशन की, क्योंकि इन सारे वैल्यूज़ को हमने इस रिलेशन में पुट किया है, तभी तो हमें ये रेंज मिली है ना, ये माइनस 6, माइनस 5, माइनस 4 और माइनस 3। तो जो हमने सबसे पहले वैल्यू रखी थी x की वो हमारी क्या कहलाएगी, डोमेन कहलाएगी इस रिलेशन की। और जो हमें वैल्यू पुट करने के बाद जो हमें नई वैल्यू मिली है वो हमारी क्या कहलाएगी, वो हमारी रेंज कहलाएगी। तो बच्चों इस रिलेशन की डोमेन क्या है, तो डोम ऑफ r इज इक्वल टू 0, 1, 2 और 3। और उसके बाद हमारी रेंज क्या है इस रिलेशन की, तो रेंज ऑफ r इज इक्वल टू माइनस 6, माइनस 5, माइनस 4 और माइनस 3। तो बच्चों ये हमारी डोमेन है और ये हमारी रेंज है इस रिलेशन की। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 8 का जो नंबर 1 और नंबर 2 हमने किस तरह से सॉल्व किया है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आप इस क्वेश्चन नंबर 2 में डोमेन और रेंज की वैल्यूज़ को ज़्यादा फाइंड करना चाहते हो तो आप फाइंड कर सकते हो। मतलब मैंने यहाँ पर x की वैल्यू 3 ली है तो आप उसके बाद x की वैल्यू 4 ले सकते हैं, तो आपको कोई ना कोई रेंज मिलेगी। और उसके बाद आप x की वैल्यू 5 रखें तो आपको लाजमी वहाँ पर y की वैल्यू या रेंज कोई न्यू मिलेगी। और ऐसे आप डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे तो आपको डिफरेंट वैल्यूज़ रेंज की मिलती जाएगी। तो मैंने जस्ट यहाँ पर 4 वैल्यूज़ x की रखी या डोमेन की 4 वैल्यूज़ रखी है, तो मुझे रेंज की या y की 4 वैल्यूज़ मिली हैं। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि नंबर 8 का नंबर 1 और नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आप जल्दी से इसे लिख लें या आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। और क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है,
इफ़ अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज़ अ फंक्शन गिवन बाय, मतलब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, हमें एक फंक्शन गिवन है जो ए सेट से लेकर बी सेट तक के, वो हमारा ये फंक्शन है, मतलब ये ए सेट और बी सेट में क्या है, एक फंक्शन है। वेयर ए हमें एक सेट गिवन है, उसमें कौन से एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, एंड जो हमें दूसरा सेट गिवन है वो बी, और वो किसके बराबर है, एन के बराबर है, और यहाँ पर एन का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर्स गिवन है। तो ए सेट में ये एलिमेंट्स है और बी सेट में कौन से एलिमेंट होंगे, सारे नेचुरल नंबर्स होंगे। देन राइट इट्स डोमेन, को डोमेन एंड रेंज, हमें क्या करनी है, इस फंक्शन की डोमेन, को डोमेन और रेंज को लिखना है। एंड आल्सो राइट द वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ 2 एंड एफ ऑफ 4, और हमें क्या करना है, एफ ऑफ 2 मतलब 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है और 4 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, हमें ये भी बतानी है। तो बच्चों आइए सोल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों आप देखिए, जो हमारा ए सेट होता है ना, वो हमारा क्या होता है, उस फंक्शन की डोमेन होती है, या उस फंक्शन में जो भी हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं उसमें जो फर्स्ट हमारा वैल्यू होता है वो हमारी डोमेन कहलाती है। तो बच्चों अगर इस फंक्शन को इस डायग्राम में मैं लिखता इस तरह से, तो फर्स्ट वैल्यू है 1, 2, 3, उसके बाद 4, और जो हमारा बी सेट है वो नेचुरल नंबर्स का है, तो 1, 2, 3, 4 और ऐसे सारे चलते जाते। तो आप देखिए 1 जो है वो 5 से मैपिंग कर रहा है, तो यहाँ पर 5 आएगा, और उसके बाद 2 किससे मैपिंग कर रहा है, 6 से कर रहा है, और उसके बाद 3 किससे, 7 से, और 4 किससे मैपिंग कर रहा है, 8 से मैपिंग कर रहा है, और ऐसे सारे एलिमेंट्स आते जाएंगे। तो 1 मैपिंग कर रहा है किससे, 5 से, 2 कर रहा है 6 से, और 3 7 से, और 4 8 से। तो बच्चों ए सेट के जो सारे हमारे एलिमेंट्स हैं ना, ये हमारी डोमेन कहलाएगी उस फंक्शन की। तो बच्चों हमें डोमेन क्या मिली है, तो डोम ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। तो बच्चों ये हमारे क्या है, डोमेन है। और जो मैपिंग हो रही है, मतलब 1 जो है 5 से मैपिंग कर रहा है, 2 6 से, 3 7 से, या 4 8 से, मतलब ए सेट के जो सारे एलिमेंट्स बी सेट के एलिमेंट से जो मैपिंग हो रही है, वो मैपिंग वाले एलिमेंट्स हमारे क्या कहलाएंगे, रेंज कहलाएंगे उस फंक्शन की। तो हमें इसकी रेंज क्या मिलेगी, रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू 5, 6, 7, 8। तो बच्चों ये हमारी रेंज है इस फंक्शन की। और कोडोमेन हमारी क्या कहलाएगी, तो बच्चों जो हमें बी सेट गिवन था ना, तो बी सेट में जो सारे नंबर्स होंगे वो हमारी क्या कहलाएगी, कोडोमेन कहलाएगी। तो यहाँ पर हमारी कोडोमेन क्या होगी, को डोमेन इज नेचुरल नंबर्स, क्योंकि कोडोमेन जो होती है ना, वो हमारा सेकंड सेट या बी सेट होता है, और उसमें जो भी सारे एलिमेंट्स होते हैं वो हमारी कोडोमेन होती है। और जो एलिमेंट ए सेट के साथ मैपिंग करते हैं या जो रिलेशन बनाते हैं वो हमारी रेंज कहलाती है। तो यहाँ पर जो रिलेशन बना रहे हैं वो 5, 6, 7, 8, सिर्फ ये 4 एलिमेंट बी सेट के जो है ना, वो ए सेट के एलिमेंट के साथ रिलेशन बना रहे हैं, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी। और बाकी जो ए सेट में सारे एलिमेंट्स हैं वो हमारी डोमेन कहलाएगी उस फंक्शन की। और लास्ट में क्या कह रहा है, आल्सो राइट द वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ 2 एंड एफ ऑफ 4। तो आप देखिए जब आपने उस फंक्शन में 2 पुट किया तो आपको उस पर रेंज क्या मिली। तो आप देखिए हमने इस फंक्शन में 2 पुट किया तो हमें रेंज क्या मिली है, 6 मिली है। तो यहाँ पर हमारी रेंज क्या बन जाएगी, एफ ऑफ 2 पर हमें क्या मिलेगी, 6 मिलेगी। और लास्ट में क्या है, एंड एफ ऑफ 4। तो आप देखिए इस फंक्शन में जब आपने 4 पुट किया तो आपको रेंज क्या मिली है, 8 मिली है। तो हमें एफ ऑफ 4 क्या मिलेगी, 8 मिलेगी। तो बच्चों इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 9 था आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो बच्चों लास्ट में आपसे मैं यही कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा।